हरे कृष्णा। तो कई बार भक्तों सब लोग पूछते हैं कि हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कौन से शास्त्र में ऐसा प्रमाण दिया गया है कि एकादशी करनी चाहिए या नहीं, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, एकादशी कब से प्रारंभ करनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमें मिल रहे थे, इसलिए आज उस प्रश्न के ऊपर हम लोग सोचे कि एकादशी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो कोशिश यही एक लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, लेकिन 4-5 प्रमाण हम लोग 4-5 शास्त्रों से लेने का आज प्रयास करेंगे, जिसमें बताया गया है कि एकादशी क्यों आवश्यक है और एक एकादशी व्रत ही करने से सभी फलों की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी चा सर्वाभीष्ट प्रदारिणाम। कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं प्रणाम उस तिथि को करता हूँ जो तिथि भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अर्थात एकादशी। अब इतनी महिमा है एकादशी की कि एकादशी तिथि को प्रणाम किया जा रहा है यहाँ पर। और एक और श्लोक में बताया गया है स्कंद पुराण में, मातृहा पितृहा भातृहा चैव गुरुहा यो भुंक्ते एकादश्याम यो भुंक्ते भुंक्ते यो विष्णु लोकात् च्युतो भवेत्। बताते हैं कि यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो क्या होता है, उसको माता के वध का पाप लगता है, पिता के वध का पाप लगता है, भाई के वध का पाप लगता है और गुरु के वध का पाप लगता है। ये 4 प्रकार के वध का पाप लगता है यदि हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप सोचिए, इनमें से 4 पापों में से एक भी वध के पाप को हम पूरी जिंदगी चुका नहीं सकते हैं। तो हमें एकादशी के दिन बिल्कुल भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक और श्लोक में बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सा केवल अघम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानि भवन्ति अनिष्टितानि च। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खा रहा है, बहुत चौंकाने वाला श्लोक है आप सबके लिए। कहते हैं कि अगर कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो क्या खाता है, वो पाप खा रहा है। आप सोचो कि एकादशी के दिन मैं खाना खाने बैठा हूँ और पूरा थाली में पाप भरा हुआ है ना। आप दूसरे दिन पाप करेंगे तो पाप लगेगा, है ना, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाएंगे तो पाप लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस दिन सारे पाप अन्न में वास करते हैं। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है मूर नामक असुर को, और वो पाप के रूप में अन्न में वास करता है। इसलिए हमको कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। अब प्रश्न उठता है कि किसको करनी चाहिए, क्या ब्रह्मचारियों के लिए एकादशी है, गृहस्थों के लिए नहीं है, या किसी पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है? ऐसा प्रश्न बहुत लोग करते हैं समाज में। तो उनके लिए एक श्लोक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है, ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थो यथायति एकादशी नु भुंजानो भुंक्ते गौमास एव ही। अब चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो भुंक्ते गौ मांस एव ही, गाय का मांस खा रहा है वो व्यक्ति। अब कितना भी बड़ा ब्राह्मण क्यों ना अपने आप को मानता हूँ, कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना कोई हो, यदि वो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित वो गाय का मांस खा रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित है। तो आप ऐसे पापों से अगर आज तक करते आए हैं तो आज से निश्चित ऐसे पाप से बचने का प्रयास करिए। और एक और श्लोक में बताया गया कि अगर हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो अपना ही नहीं, बहुतों का सत्यानाश कर सकते हैं। एक एव नर पापी नरके निपगच्छति। अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा तो अकेले नरक जाएगा, लेकिन एकादशी नुभुंजानो सब पितृभि सहमद्यति। यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा तो क्या, अपने समस्त पितृओं के साथ नरक जाएगा। आप सोचो कि हमने थोड़ा मोड़ा पुण्य करके और स्वर्ग लोक या आदि लोकों का प्राप्ति कर लिया है, और हमारे पूर्वजों में अगर कोई एकादशी नहीं किया हमारे आने वाले समय में, या हमने एकादशी नहीं किया, हमारे पितरों में कोई थोड़ा मोड़ा पुण्य करके, वैकुंठ तो नहीं जाएंगे, थोड़ा मोड़ा पुण्य करके, पुण्य लोग से, पुण्य करने से स्वर्ग लोग जा सकते हैं। स्वर्ग में गए हैं और हमने एकादशी के दिन अन्न ग्रहण किया तो हम उनको लेके नरक जाएंगे। ऐसा बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में।
तो हमें एकादशी की महिमा इसीलिए बताई जाती है। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि किसको, कौन से आश्रम के लोगों को करना चाहिए, है ना, कौन सा स्त्री को पुरुष को। तो शिव जी पार्वती जी को क्या बताते हैं, पद्म पुराण उत्तरखंड शिव पार्वती संवाद में बताया गया है, वर्णानाम आश्रमश्च स्त्रियं च वर्णवर्णनि एकादश्या उपवास्तु कर्तव्यो नात्र संशय। अब चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, है ना, या विधवा हो, कोई भी हो, एकादशी व्रत करना ही है सबको, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो जो शिव जी को मानते हैं उनको तो बिल्कुल एकादशी करना ही चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, शिव का नाम जप करते हैं, बिल्कुल, लेकिन शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, एकादशी व्रत करना ही चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। और बताते हैं कि एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने स दुर्गतिम आपनोति नरकानि न च पश्यन्ति। भविष्य पुराण में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता है और द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, पारण के समय पे, सही समय पे अन्न ग्रहण करता है, तो होगा क्या, वो कभी नरक का दर्शन नहीं करेगा और उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, है ना। बिस्तर पर रेंगते रहते हैं सब लोग ना, ऐसी दशा कभी भी नहीं आने वाली यदि हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आपको जो कुछ भी एकादशी में डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। एकादशी के दिन एक और बात है, एकादशी के दिन कभी भी नमक, तेल और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें, है ना। आपको अगर कुछ खाना भी है तो आप घी में तल के खा सकते हैं, है ना, घी में तल के, जो फास्टिंग में रहने वाली चीज़ है वही खा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और सब लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए निश्चित एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत का पालन करने से सभी व्रतों की जननी है। एकादशी व्रत का पालन करने से सभी व्रतों का फल एक साथ हमें प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शशि एकादशी महातिथि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम। हरि हरि गौर।